विदेशी तलाक अब इंडिया में मान्य नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट कह रहा है अपनी जजमेंट के थ्रू। जजमेंट अभी का है, 15 जनवरी 2026 का है। अगर कोई भी पार्टनर दूसरे देश में जाके तलाक लेता है और उनकी शादी अगर इंडिया के कानून के तहत हुई है तो वो तलाक मान्य नहीं है। और अगर उस तलाक के बाद में कोई भी एक पार्टनर अगर दूसरी शादी कर लेता है, फिर दूसरा पार्टनर उसके ऊपर इंडिया में मुकदमे चला सकता है। क्या क्या मुकदमे चला सकता है वो सारी चीजें आपको बताता हूं। पहले थोड़ा हम ये केस देख लेते हैं। देखिए, इस केस के अंदर हुआ क्या था, दोनों पार्टियों की जो 2005 के अंदर शादी हुई थी, 25 सितंबर 2005 को इनकी शादी हुई थी इंडिया के अंदर और हिंदू रीति रिवाज के अनुसार। उसके बाद जो दोनों हैं अमेरिका में चले गए और अमेरिका में जो है तकरीबन सितंबर 2008 तक वो एक साथ रहे हैं। यानी कि इस बीच में कभी कभार इंडिया में कभी घर रहने के लिए आ गए, यहाँ घूमने के लिए आ गए और सितंबर 2008 तक वो एक साथ जो है रहे। यानी कि उनका परिवार जो है 2008 तक बिल्कुल सही चला है। उसके बाद में उनके बीच में कोई ऐसा कड़े स्टार्ट हो गया था, तो इसके तहत में पत्नी ने क्या किया, 25 सितंबर 2008 को अमेरिका की एक कोर्ट के अंदर तलाक की याचिका लगा दी। पत्नी ने लगाई है याचिका अमेरिका की एक कोर्ट के अंदर। अपील करता पति ने क्या किया, उसका रिप्लाई दे दिया कि हमारी जो शादी हुई है वो हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग हुई है, यानी कि इंडिया के कानून के तहत हुई है, तो इस कोर्ट के पास में सुनवाई करने का जुरिडिक्शन नहीं है। अब जब ये रिप्लाई आया तो कोर्ट ने भी ये चीज़ मान ली कि हाँ भाई, सर्किट कोर्ट के पास तलाक की शिकायत की सुनवाई करने का कोई अधिकारक क्षेत्र नहीं है। यानी कि पत्नी की जो पिटीशन थी वो पत्नी को ले भाई वापस, मेरे पास तो जुडिक्शन नहीं है। अब पत्नी ने क्या किया, अमेरिका की ऊपर वाली कोर्ट में जाके क्या लगा दिया, रिवीजन पिटीशन लगा दी। और रिवीजन पिटीशन कोर्ट ने क्या किया जी, पति को नोटिस भेज दिया कि भाई मेरे सामने आके जवाब दे। अब पति जो है उस कोर्ट के सामने कभी अदालत के समक्ष जो है पेश नहीं हुआ। और जब पति उस कोर्ट के सामने पेश नहीं हुआ तो उस कोर्ट ने क्या किया, उस कोर्ट ने 13 फरवरी 2009 के अपने फैसले के माध्यम से विवाह को भंग कर दिया। यानी कि जब पति वहां पे नहीं आया तो उस कोर्ट ने पत्नी को डिवोर्स दे दिया, अमेरिका वाली कोर्ट ने। लेकिन इसी बीच पति क्यों नहीं गया, क्योंकि वो इंडिया आ गया। और इंडिया आके उसने क्या किया, 24 अक्टूबर 2008 को HMA की धारा 13, यानी कि जो हम क्रूरल्टी के बेस पे जो डिवोर्स लगाते हैं, उसने पुणे की कोर्ट में लगा रखा है। पति इंडिया आ गया, उसने इंडिया की कोर्ट में डिवोर्स के लिए पिटीशन लगा रखी है। पत्नी को वहां से 2009 में क्या मिल गया जी, डिवोर्स मिल गया। और उसी कोर्ट ने साइड में क्या कर दिया, एलुमनी भी डिसाइड कर दी पति के लिए कि पति को इतना एलुमनी, इतनी प्रॉपर्टी वगैरह, कार वगैरह जो भी चीज़ें थे, ये सारी फर्नीचर सहित सारा पत्नी को देना पड़ेगा। अब बात यह है कि एक तलाक का केस तो चल रहा है इंडिया के अंदर और अमेरिका की कोर्ट ने क्या कर दिया, उस विवाह को भंग ही कर दिया, यानी कि डिवोर्स डिक्री मिल गई वाइफ को। अब क्या वो डिवोर्स डिक्री मान्य है या नहीं है, इसका जवाब दिया अपनी सुप्रीम कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ये देखो हम साफ देख लेते हैं, साफ वर्डिंग में। अमेरिकी न्यायालय ने विवाह के अपरिवर्तनीय टूटने के आधार पर तलाक की डिक्री दी। इस आधार को HMA के तहत, HMA बोले तो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत मान्यता प्राप्त नहीं है। जो विदेशी कोर्ट ने जो तलाक दिया है उसकी इंडिया में कोई मान्यता नहीं है। यानी कि पति ने जो डिवोर्स का केस लगा रखा है पुणे के अंदर, उसका जो फैसला आएगा वो मान्य है, अमेरिका की कोर्ट वाला फैसला जो है मान्य नहीं है। अब बात ये है, मान के चलो आगे मैं आपको बता देता हूँ। एक पार्टी ने क्या किया, डिवोर्स मिल गया। अब उसको तो मन में यही है कि मेरे को तो डिवोर्स मिल ही चुका है। हर किसी को कानून की जानकारी नहीं होती है, सिंपल सी बात है ना। अब ऐसे में उसने तो मन में बिठा लिया कि मेरे पास तो देखो कोर्ट का कागज है और मेरा डिवोर्स हो चुका है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़। अगर वो दूसरी मैरिज कर ले तो, जो अमेरिका की कोर्ट का, कोई अमेरिका नहीं, आप कोई भी देश का एग्जांपल ले लो, कोई ओबामा में रहता, दुबई में रहता, कहीं भी रहता, उसके अकॉर्डिंग उसने डिवोर्स ले लिया, उसने कर ली दूसरी शादी। अब जो इंडिया वाला जो पार्टनर है, यानी कि जो दूसरा पार्टनर है, वो क्या क्या मुकदमा लगा सकता है, मैं वो आपको बता देता हूँ। जैसे कि क्योंकि वो डिवोर्स डिक्री तो मान्य है ही नहीं, तब ऐसे में एक मुकदमा बना दिया 82 BNS का ये सेक्शन होता है, भारतीय न्याय संहिता, इसका एक सेक्शन होता है 82। कोई भी पार्टनर जिसकी पहली शादी कानूनी रूप से सही है, यानी कि कानूनी रूप से अगर पहली शादी से उसका डिवोर्स नहीं हुआ है, अब जो डिवोर्स जो हुआ वो दूसरी कोर्ट से हुआ है जो कि अपने देश में मान्य नहीं है, मतलब वो डिवोर्स वैलिड नहीं है। और फिर अगर पति दूसरी शादी करता है तो इसका एक क्लॉज होता है 1, इसके तहत में 7 साल प्लस फाइन की सजा होती है। एक तो ये मुकदमा लग जाएगा, और ये मुकदमा कौन लगवाएगा, दूसरा पार्टनर, यानी कि जिसने डिवोर्स लिया है उससे दूसरा पार्टनर, वो हस्बैंड भी हो सकता है, वाइफ भी हो सकता है। उसी केस में अगर हस्बैंड है, ये तो खैर दोनों के लिए था, मान के चलो विदेशी कोर्ट से हस्बैंड ने डिवोर्स ले लिया और वाइफ जो थी वो बेचारी अब इंडिया में रो रही है और वो डिवोर्स मान्य नहीं है, तब ऐसे में वाइफ इंडिया में क्या लगा सकती है, डोमेस्टिक वायलेंस लगा सकती है कि मेरे साथ घरेलू हिंसा हुई है, अगर दूसरी मैरिज करी है तो, है ना। तो क्योंकि एक शादी जब तक वो वैलिड है, यानी कि कानूनी उसका डिवोर्स नहीं हुआ है, पति अगर दूसरी शादी कर लेता है वो भी घरेलू हिंसा है और वो बाईगेमी का भी केस बनता है, 82 का भी मामला बनता है।
ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है जी। तो भाई दूसरा पार्टनर जो है वो फिर कोर्ट में केस कर सकता है, मुकदमे लगा सकता है, और वो एक अडल्ट्री शो हो जाएगी। तो जब तक अगर आपकी शादी भी HMA के तहत हुई है, हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग हुई है, तो आप डिवोर्स भी इंडिया में ही लें, विदेशी डिवोर्स मान्य नहीं है। आगे देखते हैं, जो पार्टियों पर लागू होने वाला वैवाहिक कानून है। इसके अलावा जबकि अपीलकर्ता पति को विधिवत सेवा दी गई थी, इसने केवल अमेरिकी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का विरोध करते हुए डाक द्वारा एक लिखित बयान दायर किया और उन कार्रवाइयों को आगे, उस कार्यवाही में आगे भाग नहीं लिया। यानी कि यहाँ पे कोर्ट ने यह भी बताया कि पति ने बताया था कि भाई अमेरिका वालों, तुम्हारी कोर्ट के पास में जुडिक्शन नहीं है, और जुडिक्शन नहीं है तो मेरे को परेशान मत करो, मैं इस केस में आगे भाग नहीं लूंगा। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने स्वेच्छा से प्रभावी ढंग से विदेशी मंच के अधिकार क्षेत्र में आत्मसमर्पण किया है। ठीक है, मतलब पति ने तो उनको यह भी बताया था कि जुडिक्शन है, उसके बाद भी उन्होंने इसको डिवोर्स करार दिया, तो वो मान्य नहीं है। पुरोगामी में प्रकाश में हम पाते हैं कि विदेशी डिग्री निर्णायक नहीं है। विदेशी डिग्री निर्णायक नहीं है, वो कोई जजमेंट नहीं है, वो जस्ट एक कागज है। और पार्टियों के बीच तलाक की वैध डिग्री के रूप में बनाए नहीं रखी जा सकती है। यानी कि अभी भी वो शादी है जब तक इंडिया की कोर्ट उसको डिवोर्स नहीं देती है। नतीजन किसी न्यायालय का पर्सन, चाहे परिवार न्यायालय पुणे या फिर कोई भी बाहर की कोर्ट है, सर्किट कोर्ट के पास तलाक की कार्रवाई पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र था। वर्तमान कार्रवाई में निर्णायक रूप से निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि हम इस मामले को, भाई इस मामले में शांति लाने के लिए, ये मामला तकरीबन 18 साल से चल रहा है, इसलिए हम क्या कर देते हैं, हम तलाक की डिग्री दे देते हैं। तलाक की डिग्री देना उचित समझते हैं इंडिया के कानून के तहत में, क्योंकि 18 साल से दोनों पार्टियां एक दूसरे से परेशान हो चुके हैं। लेकिन मुख्य मुद्दा क्या है, विदेशी तलाक मान्य नहीं है अगर वो इंडिया के कानून के तहत में नहीं लिया गया है। तो ये कहता है जजमेंट, और तदनुसार आप समझ गए होंगे कि इनको डिवोर्स की डिग्री मिल गई, इनका हो गया निपटारा 15 जनवरी 2026 को। तो भाई अगर आपने भी अगर विदेश में तलाक लिया है या आप लेना चाहते हो, कोई भी ऐसे पार्टनर है जो परेशान हो चुके हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखना, आपकी शादी अगर इंडिया के कानून के तहत में भी, तो आपको इंडिया के कानून के तहत में अपना जो है डिवोर्स डिग्री आपको लेनी है। अदरवाइज वो फिर मान्य नहीं होगी, आपको पता नहीं होगा क्योंकि आपको कानून की जानकारी कम होगी, इसलिए आप फिर कोई गलत कदम उठाओगे। यानी कि या तो सेकंड मैरिज करोगे या फिर आप अडल्ट्री में जाओगे। उस केस में फिर दूसरा पार्टनर फिर जो इंडिया मुकदमे दर्ज करेगा, और फिर ऐसे ही लाइफ जो है, आधी लाइफ तो फिर मुकदमा में निकल जाएगी, जो कि अच्छा नहीं है। तो मैं पर्सनली मानता हूँ कि अगर एक हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर ऐसा कुछ चल रहा है ना, तो भाई अपना बैठ के और एक साथ बैठ कर निपटाओ, हफ्ते 10 दिन के अंदर उसका काम खत्म करवाओ कि भाई चलो जाओ कोर्ट में साइन करो, साइड करो। एक दूसरे के अब 18 साल खराब कर दिए। गया हुआ टाइम कभी वापस नहीं आता है, और जो ये बात समझ गया वही इंसान क्या करता है, वही इंसान दूसरे को समझाता है कि भाई गया हुआ टाइम वापस नहीं आएगा, इसलिए जो करना फटाफट करो। अब 18 साल बाद भी डिवोर्स हुआ ही है ना। 18 साल दोनों की, अहम 18 साल जो बोला जवानी के, जीने के जो 4 दिन होते हैं वो ख़राब हुए हैं। तो ऐसा ना हो, इसलिए थोड़ा संभल के। उम्मीद करूँगा जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी आप इसको लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब आप इसको ज़रूर कर लें। थैंक यू।